भारत के मसालों का इतिहास हजारों साल पुराना है। इन मसालों का उपयोग सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, लेकिन उनके औषधीय गुणों के लिए भी किया जाता था। मसाले जैसे कि कार्डेमम, टर्मेरिक, कमिन्स, कोरिएंडर और मस्टर्ड सीड्स भारत के मूल निवासी हैं और देश के भोजन और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल ही में सिंगापुर और हांगकांग ने कुछ इंडियन मसालों पर बैन लगा दिया है। ये मसाले MDH और एवरेस्ट जैसी मशहूर ब्रांड्स के हैं, जिन पर कंटामिनेशन के कंसर्न की वजह से नजर रखी जा रही है। इन मसालों में इथिलीन ऑक्साइड नाम का एक पेस्टिसाइड मिला है, जो कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के मुताबिक एक ग्रुप 1 कार्सिनोजन है और सीरियस हेल्थ रिस्क पैदा कर सकता है। इस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए इंडिया का स्पाइसेस बोर्ड सिंगापुर और हांगकांग जाने वाले मसालों के कंसाइनमेंट्स की मैंडेटरी टेस्टिंग पर विचार कर रहा है। इस कदम का मकसद सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन करना और उन क्वालिटी कंसर्न्स को एड्रेस करना है जो इन ब्रांड्स के कुछ मसालों के बैन का कारण बने। भारत सरकार ने सिंगापुर और हांगकांग फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स से डिटेल मांगी है और एक्सपोर्टर्स के साथ मिलकर असली वजह को समझने और सुधार के उपाय प्रपोज करने का काम कर रही है। ये बैन इथिलीन ऑक्साइड के इस्तेमाल पर बढ़ती हुई निगरानी की वजह से लगा, जो फूड मटेरियल्स को स्टरलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर पे कैंसर का कारण बन सकता है। स्पाइसेस बोर्ड एक्सपर्ट्स के द्वारा इंडियन मसालों की सेफ्टी और क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये इथिलीन ऑक्साइड क्या है, उसकी ह्यूमन बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट्स, उसकी सेफ्टी लिमिट क्या है, फूड एडल्ट्रेशन और इथिलीन ऑक्साइड के अल्टरनेटिव के बारे में जानेंगे। चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज इथिलीन ऑक्साइड और ETO। इथिलीन ऑक्साइड यानी ETO एक कलरलेस गैस है जो कुछ केमिकल्स जैसे कि इंडस्ट्रियल, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर गुड्स के लिए यूज होती है। ये कुछ मेडिकल डिवाइसेस और कुछ फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पाइसेस को स्टरलाइज करने के लिए भी यूज होती है। लेकिन इथिलीन ऑक्साइड हार्मफुल है क्योंकि ये एक जानी मानी ह्यूमन कार्सिनोजन है। ETO के एक्सपोजर से कई तरह के एक्यूट साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द, घबराहट, डायरिया, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना और थकान। ETO के लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से कई तरह के कैंसर हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, व्हाइट ब्लड सेल कैंसर, नॉन-हॉटकिन्स लिम्फोमा, मायलोमा और लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA ने ETO को हैजार्डियस एयर पोल्यूटेंट्स के रूप में क्लासिफाई किया है और एमिशंस को लिमिट करने के लिए रेगुलेशन सेट किए हैं ताकि वर्कर्स और कम्युनिटीज को इसके पोटेंशियल हेल्थ रिस्क से बचाया जा सके। ETO यूज करने वाली इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी है कि वो स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन करें ताकि एक्सपोजर्स को कम से कम किया जा सके, और कंज्यूमर्स के लिए भी जरूरी है कि वो जान लें कि उनके द्वारा यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट्स को इस केमिकल से स्टरलाइज तो नहीं किया जाता है। चैप्टर नंबर 2, हाउ टू चेक सेफ्टी लिमिट ऑफ फूड कंटेनिंग ETO। अगर आपको पता करना है कि कोई स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट इथिलीन ऑक्साइड के सेफ्टी लिमिट के अनुसार है या नहीं, तो आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। लेबल चेक करो, देखो कि कोई सेफ्टी सर्टिफिकेट या मार्क्स है जो नेशनल या इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के कॉम्प्लायंस को इंडिकेट करते हैं। ब्रांड्स की रिसर्च करो, मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पे जाओ, उन्हें डायरेक्टली कांटेक्ट करो या उनसे उनके फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस और इथिलीन ऑक्साइड के लिए टेस्टिंग के बारे में पूछो। रिकॉल्स के लिए देखो, इथिलीन ऑक्साइड से रिलेटेड फूड प्रोडक्ट्स में फूड सेफ्टी अथॉरिटी वेबसाइट पे नजर रखो। किसी भी रिकॉल्स या सेफ्टी नोटिसेस के लिए टेस्टिंग रिपोर्ट्स, उस मैन्युफैक्चरर टेस्टिंग रिपोर्ट्स या सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस प्रोवाइड कर सकते हैं जो उनके प्रोडक्ट्स में इथिलीन ऑक्साइड के लेवल को दिखाता है। थर्ड पार्टी टेस्टिंग, किसी भी प्रोडक्ट को थर्ड पार्टी लेबोरेटरी से टेस्ट करवाओ जो इथिलीन ऑक्साइड के लेवल को मेजर कर सकते हैं। आप अपने रीजन के और रेगुलेशंस के बारे में इन्फॉर्म रहो ताकि आप इंश्योर कर सको कि जो भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो वो किसी भी कंटामिनेशन जैसे कि इथिलीन ऑक्साइड के लिए सेफ लिमिट के अंदर हो। चैप्टर नंबर 3, हाउ डू वी ओवरकम फूड एडल्ट्रेशन। लूज में बिकने वाले पाउडर स्पाइसेस को अवॉइड करें। प्री पैकेज्ड फूड स्पाइसेस एनवायरनमेंट में कम एक्सपोज होते हैं, इसीलिए कंटामिनेशन के चांसेस कम होते हैं। सिर्फ ट्रस्टेड ब्रांड्स के स्पाइसेस खरीदें। जो ब्रांड्स एस्टैब्लिश्ड है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड और क्वालिटी चेक को ज्यादा फॉलो करते हैं।
एक मार्क सर्टिफिकेट देखें। एक मार्क एक क्वालिटी एश्योरेंस मार्क है जो इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। एक मार्क सर्टिफिकेट ग्राउंड स्पाइसेस लेना एक एक्स्ट्रा एश्योरेंस देता है। पैकेज लेबल पर FSSAI लाइसेंस नंबर चेक करें। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंडिया का प्राइमरी फूड सेफ्टी रेगुलेटर है और इनका लाइसेंस दिखाता है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है। इसके अलावा कंज्यूमर्स को फूड सेफ्टी अथॉरिटी के न्यूज़ अपडेट्स को फॉलो करना है ताकि अगर कोई रिकॉल्स या सेफ्टी नोटिस स्पेसिफिक ब्रांड्स या उनके बेसिस के स्पाइसेस के लिए आए तो पता रहे। अपने देश के फूड सेफ्टी रेगुलेटर स्टैंडर्ड्स के बारे में जानकारी रखना भी फायदेमंद है और ऐसे प्रोडक्ट्स चूज करना चाहिए जो उन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। जागरूक और इन्फॉर्म रहकर कंज्यूमर अपने और अपने फैमिली के हेल्थ रिस्क से बचाव कर सकता है जो कंटामिनेटेड फूड प्रोडक्ट से हो सकता है। चैप्टर नंबर 4 अल्टरनेटिव्स ऑफ ETO। इथिलीन ऑक्साइड ETO के फूड स्टरलाइजेशन के लिए कई अल्टरनेटिव्स हैं जो वेरियस इंडस्ट्रीज में एक्सप्लोर और यूज किए जा रहे हैं। ये अल्टरनेटिव्स जैसे कि पैरासिटिक एसिड एक पावरफुल बायोसाइड जो वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इफेक्टिव है। ये ऑफन फूड इंडस्ट्रीज में इक्विपमेंट को सैनिटाइज करने के लिए यूज होता है। रेडिएशन इसमें गामा रेज और इलेक्ट्रॉन बीम शामिल है जो प्रोडक्ट्स को डीप में पेनिट्रेट करके इफेक्टिवली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं विदाउट लीविंग एनी रेसिड्यू। वेपर फेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक लो टेम्परेचर स्टरलाइजेशन मेथड है जो वाइडली हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में यूज होता है और फूड प्रोडक्ट्स के लिए भी एडप्ट किया जा रहा है। प्लाज्मा स्टरलाइजेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लाज्मा का यूज करता है लो टेम्परेचर में स्टरलाइजेशन करने के लिए। ये टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए सूटेबल है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ओजोन दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो स्टरलाइजेशन पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैस मेडिकल डिवाइसेस को स्टरलाइज करने के लिए यूज की जाती है और पोटेंशियली फूड स्टरलाइजेशन के लिए भी एडॉप्ट की जा सकती है। ये मेथड्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली और ETO के सेफर अल्टरनेटिव्स माने जाते हैं। इनकी इफेक्टिवनेस और कम हेल्थ रिस्क की वजह से इनका एडॉप्शन बढ़ रहा है। ये फूड प्रोड्यूसर्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो इन अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करें बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। इथिलीन ऑक्साइड के अल्टरनेटिव्स को लार्ज स्केल पे एडप्ट करने के लिए कई तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन, रेगुलेशन कंप्लायंस, एफिकेसी एंड सेफ्टी, कॉस्ट इम्प्लीकेशंस, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चैलेंजेस के लिए इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स, रेगुलेटरी बॉडी और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के बीच एक कोलैबोरेटिव फोर्स की जरूरत है जो फूड सेफ्टी और क्वालिटी को मेंटेन while being also economically and environmentally sustainable।